बॉलीवुड में कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जो अवार्ड पाने और नाम कमाने की होड़ में लग जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि स्ट्रगल खत्म होते ही वो पैसा कमाने में जुट जाते हैं। पर एक नाम ऐसा है जिसने पहली ही फिल्म में वो कर दिखाया जो कई किस्मत वाले नहीं कर पाते हैं, फिर भी उनका पेट खाली रहा। आज हम आपको जिस एक्टर के संघर्ष की कहानी बताने जा रहे हैं, उनकी भूख उन्हें एक अलग ही मुकाम पर ले गई। पहली ही फिल्म को नेशनल अवार्ड मिलने से न तो उनकी स्ट्रगल खत्म हुई और ना ही उनकी भूख, क्योंकि वो सचमुच की भूख थी, एक वक्त का खाना भरपेट खा पाने की भूख। जी हां, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि बात हो रही है मिथुन चक्रवर्ती की। उनके संघर्ष की कहानी में शाहरुख खान की तरह फुटपाथ पर सोना भी शामिल है, और ठीक वैसा ही तिरस्कार भी जो अमिताभ बच्चन ने अपनी दुबली पतली कदकाठी की वजह से करियर की शुरुआत में झेला था। नवाजुद्दीन जैसे फांके भी उन्होंने देखे और इरफान की तरह सफलता का लंबा सा इंतजार भी किया। अगर किसी को लगता है कि बॉलीवुड हो या बिजनेस, परिवार हो या समाज, इन सब में से किसी के भी प्रति वो अपनी जिम्मेदारी निभाने में हार गए हैं, उनके जीवन में कुछ नहीं बचा, तो सिर्फ एक बार मिथुन चक्रवर्ती के जीवन में रहे संघर्षों की ये कहानी आप जरूर सुन लीजिएगा। क्योंकि एक वक्त वो भी था जब काम न मिलने और लगातार असफलता के चलते मिथुन दा सुइसाइड करने तक की बात सोचने लग गए थे। लेकिन फिर वक्त बदला, हालात बदले और मिथुन बन गए आम जनता के सबसे चहेते स्टार्स में से एक। आपको बताते हैं कैसे मिथुन ने तय किया लाल सलाम से रेड कार्पेट तक का सफर। 16 जून 1950 को कोलकाता में जन्मे मिथुन चक्रवर्ती दो भाइयों में सबसे छोटे थे। जल्द ही मिथुन नक्सल गतिविधियों में कूद पड़े। पुलिस से बचने के लिए लंबे वक्त तक अंडरग्राउंड भी रहे, लेकिन इसी बीच बड़े भाई की करंट लगने से मौत हो गई और मिथुन दा को कुछ ऐसा शौक लगा कि वो नक्सल का आंदोलन छोड़कर घर वापस लौट आए। फिर आई करियर के चुनाव की बारी, तो भला कॉमरेड रह चुके मिथुन दा कैसे न चुनते संघर्ष की एक नई राह। तो बस वो निकल पड़े फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII पुणे के लिए। FTII की पढ़ाई तो जैसे तैसे पूरी हो गई, फिर हुई मिथुन दा की असल स्ट्रगल की शुरुआत। पुणे से मुंबई पहुंचे मिथुन दा स्टूडियोज के चक्कर काटते रहे, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। मिथुन के साथ भी वही हुआ जो मुंबई में हर उस स्ट्रगलर के साथ होता है, जिसका न तो कोई घर हो न कोई ठिकाना। फुटपाथ ही उनका घर बना और उन्हें बेबसी में बार बार रोना भी आया। एक इंटरव्यू में मिथुन दा ने कहा था कि उन्हें भूखे पेट फुटपाथ पर सोना पड़ता था। रोते रोते उनकी आंख लग जाया करती थी। कई बार तो वो यही सोचते थे कि अगले दिन खाना मिलेगा भी या नहीं, पता नहीं कल सोने का ठिकाना कहां होगा। उन्हें कई कई दिनों तक फुटपाथ पर ही सोना पड़ता था। शायद संघर्ष के उन्हीं दिनों में मिथुन दा ने सुइसाइड के बारे में सोचा होगा। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात को कबूल किया था कि उन्हें लगने लगा था कि वो अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो आत्महत्या करने तक के बारे में सोचने लगे थे। लेकिन मिथुन दा ठहरे फाइटर। उन्होंने हर वो रास्ता तलाश किया जिससे वो अपने सपनों की मंजिल तक पहुंच सकें। एक वक्त ऐसा भी आया जब वो हेलन का असिस्टेंट बन गए और उसके लिए उन्होंने अपना नाम भी बदला। जी हां, लंबे वक्त तक चली स्ट्रगल में मिथुन दा का नाम बदलकर एक्ट्रेस हेलन के असिस्टेंट बनने का किस्सा आज भी मशहूर है। उस जमाने में मिथुन ने अपना नाम मिथुन से बदलकर रेज रख लिया था। कई बार वो बॉडी डबल भी बन जाते थे, लेकिन फिर भी कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी। कुछ साल पहले बच्चों के एक डांस रियलिटी शो में मिथुन दा ने कबूल किया था कि कई सालों तक अपनी स्किन के कॉम्प्लेक्शन को लेकर उन्हें बड़े ताने सहने पड़े। उन्हें सांवले रंग की वजह से कई बार नीचा दिखाया गया। बड़ा ब्रेक नहीं, बल्कि संघर्ष खत्म होने की गारंटी। मिथुन दा की कहानी हमें यह भी बताती है कि कोई बड़ा ब्रेक अगर आपको मिल भी जाए, तब भी कई बार आपका संघर्ष खत्म नहीं होता। आखिरकार मृणाल सेन की मृग्या से मिथुन को हिंदी फिल्मों में ब्रेक तो मिल गया, और इस फिल्म में आदिवासी युवक की भूमिका से मिथुन दा बेस्ट एक्टर कैटेगरी में नेशनल अवार्ड के हकदार भी बन गए। लेकिन अभी हाल ही में मिथुन दा के बेटे मिमोह चक्रवर्ती ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उनके पिता मिथुन को पहली ही फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला, तो एक रिपोर्टर उस समय उन्हें ढूंढते हुए इंटरव्यू लेने पहुंच गया। इस पर मिथुन दा ने एक शर्त रखी कि वो इंटरव्यू तो दे देंगे, लेकिन तब जबकि वो रिपोर्टर उन्हें खाना खिलाएगा। मृग्या के बाद 1978 में आई फिल्म रक्षक और 1979 में आई सुरक्षा भी मिथुन दा को वो पहचान नहीं दिला पाई जिसके वो हकदार थे, और इन दिनों उनकी हालत काफी खराब थी। बाद में डिस्को डांसर फिल्म आने के बाद उनकी जिंदगी बदली।
जी हां, जो रातों रात स्टार बनाया जिस फिल्म ने, वो थी 1982 में आई फिल्म डिस्को डांसर, जो भारत ही नहीं बल्कि सोवियत संघ, उस वक्त यूएसएसआर कहते थे, वहां भी बड़ी पॉपुलर हुई। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1989 में एक साल के अंदर अगर किसी बॉलीवुड स्टार की सबसे ज्यादा फिल्में रिलीज होने का रिकॉर्ड है तो वो मिथुन के ही नाम है। 1989 में उनकी फिल्म आई 20 साल बाद, प्रेम प्रतिज्ञा और भ्रष्टाचार। ऐसी दर्जन भर से ज्यादा फिल्में सिर्फ एक साल में आई थी। उनके अफेयर्स की भी काफी सुर्खियां बनी। मिथुन चक्रवर्ती की लव लाइफ भी उनके करियर की तरह काफी उतार चढ़ाव भरी रही। 1979 में हेलेना ल्यूक से उनकी पहली शादी सिर्फ 4 महीने चली, फिर उन्होंने योगिता बाली से शादी कर ली। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के मामले में मिथुन दा का नाम खूब सुर्खियों में रहा। शादीशुदा होने के बावजूद उनका नाम श्रीदेवी के साथ जुड़ा। एक मीडिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि मिथुन और श्रीदेवी दोनों की मुलाकात फिल्म जाग उठा इंसान के सेट पर हुई थी और वहीं से दोनों के बीच अफेयर की शुरुआत हुई। हालांकि बाद में यह भी सुनने में आया कि मिथुन के अफेयर की बातों से परेशान होकर जब योगिता बाली ने आत्महत्या करने की कोशिश की, तब जाकर मिथुन ने श्रीदेवी से दूरी बना ली। हालांकि योगिता बाली ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर उनके पति दूसरी शादी भी कर लें तब भी वो इसे स्वीकार लेंगी, लेकिन वो उन्होंने इंटरव्यू में कहा था। वहीं बोनी कपूर की पहली पत्नी मोना कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मिथुन को अपने प्यार का यकीन दिलाने के लिए श्रीदेवी ने बोनी कपूर की कलाई पर राखी तक बांध दी थी। बाद में उनसे शादी भी कर ली। 1980 के दशक में मिथुन और मंदाकिनी की जोड़ी भी बेहद हिट रही, जिसके बाद अफवाहें गर्म हो गईं कि दोनों के बीच अफेयर चल रहा है। जब ये खबरें अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम तक पहुंची तो मिथुन को दाऊद की तरफ से धमकियां मिलने लगी। बाद में सुनने में आया कि संजय दत्त की मदद से यह मामला जैसे तैसे शांत करवाया गया। इतना ही नहीं, संजू की सलाह मानते हुए मिथुन ने फिर कभी मंदाकिनी के साथ स्क्रीन शेयर किया ही नहीं। मिथुन चक्रवर्ती को उनके डांस की वजह से जाना जाता है और डांस से जो उनका ये रिश्ता है ये आज भी चल रहा है। मिथुन दा 75 साल के हो चुके हैं, लेकिन रियलिटी शोज के जरिए डांस से उनका अभी भी गहरा नाता है। लगभग 50 साल के अपने फिल्मी करियर में उन्होंने 350 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। एक सशक्त अभिनेता के साथ साथ वो एक राजनेता और एक सफल बिजनेसमैन भी रहे हैं। नेशनल अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड्स और पद्म भूषण के अलावा उन्हें सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, आज मिथुन चक्रवर्ती की कहानी आपके बीच लाने का जो मेरा एक बड़ा मकसद है वो ये है कि हम अक्सर अपनी राह में आने वाले चैलेंजेस को देखकर परेशान होने लगते हैं। हमें लगता है कि हमारी जिंदगी का अब यहीं अंत हो जाएगा, अब हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, हम आगे नया सवेरा देख ही नहीं पाएंगे। आप सोचिए मिथुन चक्रवर्ती के बारे में, ऐसा कौन सा बॉलीवुड का एक्टर या स्टार है जिसको पहली ही फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिल गया हो बेस्ट एक्टिंग का, और उसके बाद वो भूखा सो रहा हो। और उसका अगर कोई इंटरव्यू लेने आता है जर्नलिस्ट तो उससे कहता है कि पहले क्या आप मुझे खाना खिलाएंगे। दोस्तों, ये बहुत बड़ा सच है। जिंदगी हमें कई तरह से सिखाती है, कई बार देकर भी सिखाती है और कई बार लेकर भी सिखाती है। मिथुन चक्रवर्ती को एक लंबे स्ट्रगल का सामना करना पड़ा। पहली फिल्म मिली, पहली फिल्म में उन्होंने दिल लगाकर काम किया, इतना दिल लगाकर काम किया कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड ले लिया। लेकिन इसके बावजूद स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ। इसके बावजूद उन्हें खाने तक के लिए तरसना पड़ा। आप सोचिए, खाना बेसिक नीड है। अगर हम खाना ही नहीं खा सकते तो हम फिर कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती ने वो दिन भी देखे और खुद मिथुन ने कहा है कि मुझे लग रहा था कि मैं शायद खुद को खत्म कर लूं। उसके बाद उनकी 2 फिल्में आती हैं, रक्षक, सुरक्षा, लेकिन कुछ नहीं होता। इंतजार करना पड़ता है। पहली फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड लेने के बाद भी इंतजार करना पड़ता है। फिर डिस्को डांसर आती है और फिर डिस्को का पर्याय बन जाते हैं मिथुन चक्रवर्ती, सिर्फ भारत में ही नहीं, देश के बाहर भी। दोस्तों, अभी तक मैंने जितने भी देशों की यात्राएं की हैं, मैंने हर देश में लोगों को यह कहते सुना है कि डिस्को मतलब मिथुन चक्रवर्ती। जो लोग हिंदुस्तान के बारे में बहुत ज्यादा नहीं भी जानते हैं, वो भी मिथुन चक्रवर्ती को जानते हैं। अक्सर होता यही है कि जब हम बड़ी शिद्दत से कोई काम करते हैं, बाद में वो काम हमारे नाम के साथ एक पहचान के तौर पर जुड़ जाता है, और मिथुन चक्रवर्ती के साथ भी यही हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ ही इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय और सुझाव नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहां लिखना मत भूलिएगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतजार कर रहा हूं।